चैप्टर का नेम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये जो चैप्टर है और ये जो इसमें जो कंसेप्ट है ये स्टेट बोर्ड में भी टॉपिक है और इन द सीबीएसई बोर्ड में भी ये टॉपिक है, चैप्टर है। इसमें हम क्या देखेंगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, डायमेंशंस क्या है, ये सब कंसेप्ट। और मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर्स क्या होती है, ये सब पॉइंट इस चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिए और जो कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आई इस वीडियो देखने के बाद भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल एक्सप्लेन इट one more time in next video, okay? And I hope you will see this video up to the last and subscribe to this channel that I will get inspiration to make more and more videos about related with the physics subject, okay? Then start करते हैं हम ये चैप्टर देखने के लिए। चैप्टर का नेम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, ये नोट्स फॉर्म में है, ये जो वीडियो में बना रही हो आप राइट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं, ओके ले सकते हैं। इन सिंपल स्टेप्स है एंड इन सिंपल कंसेप्ट में भी है और सिंपल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, एक्चुअली व्हाट इज फिजिक्स। द फिजिक्स इज अ क्वांटिटेटिव साइंस है वेयर वी मेजर द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। एक्चुअली व्हाट इज द फिजिक्स, इट इज़ नथिंग बट द क्वांटिटेटिव साइंस, यानी कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज़ है मेजर करते हैं इन आवर डे टू लाइफ है और एक्सपेरिमेंट्स में भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं वैल्यूज़, ओके। दैट इज़ नथिंग बट फिजिक्स है। जब भी हम सुबह हम उठते हैं तो हमारा पहला क्या होता है, हम कितने बजे में उठा है, यानी कि क्वांटिटी है, मेजर करते हैं। मुझे कितने बजे स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, हम बोलते हैं कि नहीं, वो क्या है, क्वांटिटी हम मेजर करते हैं। टाइम है, मेरा वेट कितना है, ये सब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है। देन इन आवर डे टू डे लाइफ वी नीड टू मेजर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ एंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी हैव टू मेजर द नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसका साइज़ क्या है एक ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, मिल्क कितना लीटर लेते हैं हम, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, वेट ऑफ वेजिटेबल खरीदते हैं उसका वेट कितना है, और फ्रूट्स, ओके। तो है ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और क्वांटिटेटिव साइंस में ये सब कंसेप्ट आता है, दैट इज़ इन द फिजिक्स हम कहते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे। देन एक्चुअली व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो ये हम देखेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, और क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हम बोलते हैं मुझे बहुत बुरा लगा, दैट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। और मुझे इतना दुख है, हम क्या काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। बट अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि हाइट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, टाइम कितना हुआ हम काउंट करते हैं, स्पीड कितनी है गाड़ी जो यूज़ करें उसकी, ये सब क्या है, मेजर कर सकते हैं हम वैल्यू। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ओके। यूजिंग these quantities various physical happenings can be explained and expressed in the form of the laws. Using these quantities scientist has proposed various laws depending on this physical quantity. Therefore by using these physical quantities are helpful to express the laws, okay. Then a physical quantity is represented completely by its magnitude and unit. एक्चुअली ये जो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि सपोज मेरा वेट है 53 kg, दैट इज 53 इज नथिंग बट क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड kg इज नथिंग बट द यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है, देखो 10 मीटर मीन्स अ लेंथ विच इज 10 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ। 10 मीटर है यानी कि क्या है, 10 टाइम्स दैट इज द मैग्नीट्यूड, 10 टाइम्स द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, इसके 10 टाइम्स है। दिस इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटी हम एक्सप्रेस, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी इन सिंपल a quantity which can be measured, that is nothing but the physical quantity, okay. And a physical quantity is represented by the magnitude and the unit, that is 10 meter, 10 kg.
देयरफॉर फिजिकल क्वांटिटी कौन से फॉर्म में होती है, तो Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ देखो 10, ये जो क्या है मैग्नीट्यूड है, इंटू इसका मीटर यानी कि क्या है यूनिट है। सपोज मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट द n इंटू यू यूनिट सपोज हम देखेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n इंटू यू और मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, वेयर n इज नथिंग बट न्यूमेरिकल वैल्यू, और हम क्या उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, एंड u इज नथिंग बट द यूनिट बोलते हैं, दैट इज एन u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी है। एंड दिस n सपोज u यहाँ आ जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा u इज नथिंग बट द यूनिट, यानी कि अगर u ज़्यादा है तो नंबर क्या होगा कम होगा, और यूनिट कम है तो नंबर क्या होगा ज़्यादा। सपोज हम यहाँ एग्जाम्पल दिया है उससे समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ एग्जाम्पल दिया है 1000 ग्राम, ये जो यूनिट है ग्राम क्या है स्मॉल है, तो ये क्या होगा नंबर जो है क्वांटिटी वो क्या है ज़्यादा है, और ये जो यूनिट है किलोग्राम है यानी कि ग्रेटर है, तो इसका नंबर क्या है 1 है यानी कि लेसर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यूनिट बड़ा है यानी कि किलोग्राम है तो नंबर क्या है स्मॉल है, एंड यूनिट कम है स्मॉलर है तो नंबर क्या है ग्रेटर है, दैट इज नंबर एंड द यूनिट फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स आर कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हो गया। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड वन मोर है देयर सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन एज पर JEE एंड NEET देयर आर सम बेसिक concepts related to the physical quantities types. There are given a ratio, that is a numerical value only. When a physical quantity is the ratio of two similar quantities, it has no units, that is the in the form of ratio physical quantity. Suppose strain है, change in dimension and original dimension, इसको unit होगा क्या सेम डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यूनिट दोनों का कैंसिल होगा, स्ट्रेन को यूनिट है क्या नहीं। देन अनदर फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर, which has only magnitude. These quantities do not have any direction. Suppose लेंथ मेजर करनी है तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या नहीं, हम कहाँ भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। टाइम मेजर करना है तो मुझे इस डायरेक्शन में अलग टाइम मिलेगा और इस डायरेक्शन में अलग टाइम दिखेगा वॉच में, ऐसा होता है क्या नहीं। इससे डायरेक्शन चाहिए क्या नहीं, कितना वर्क इस डायरेक्शन में ज़्यादा वर्क होता है मेरा, ऐसा होता है क्या नहीं होता। तो स्केलर क्या है द क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी which has scalar quantity which has only magnitude. Okay, for example length, time, work, energy, these are the scalar quantities, and scalar quantities can be added or subtracted with the help of the ordinary laws of addition or subtraction. Simple है, just in addition to ordinary study there are some basic types of physical quantities, ratio, scalar, and another will be the vector, magnitude and direction, that is vector quantities has the magnitude as well as the direction. These quantities have magnitude and direction both and can be added or subtracted with the help of laws of vector algebra. This will be seen in depth in next videos. Okay, for example इसका जो वेक्टर क्वांटिटीज़ का एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। वेलोसिटी इसको डायरेक्शन कंसिडर किया जाता है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये जो है तो वेक्टर क्वांटिटीज है। देयर आर ऑल्सो सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इवन बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। सच फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड टेंसर्स विच आर not completely specified by even magnitude and also in the direction. These quantities which we call at tensors. Okay, that is for example of this moment of inertia. Okay, generally this is in addition to some topics. Okay, now basically there are two physical quantities that are the fundamental and derived quantities. Okay, we will see in details this. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, यानी कि देखो ये जो अल्फ़ाबेट्स है हमारे 26 है, इससे पूरे इंग्लिश बनती है। ये जो अल्फ़ाबेट्स 26 है वो क्या है फंडामेंटल है। ओके, तो यहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, यानी कि जो बेसिक होती है उसे हम बेसिक क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ देखो
फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स आर नोन एज फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। फंडामेंटल इसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा, यानी कि जो अपने मेजरमेंट के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट्स दैट आर नोन एज फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। ओके, सिंपल है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज है फंडामेंटल? 7 है। ध्यान में रखिए, लेंथ, मास, दिस इज द स्टार्ट ऑफ फिजिक्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल बेसिक कंसेप्ट्स फॉर एवर। ओके, there are 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current and luminous intensity, and another one amount of substance है। ओके, तो यहाँ देखिए यहाँ टेबल बना के दिया है, उसमें देखिए फंडामेंटल द यूनिट्स यूज टू मेजर द फंडामेंट एंड द, ये क्या हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट दैट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड ये जो क्वांटिटी है वो यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसका जो यूनिट है वो क्या है? फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट है उससे क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट्स है। व्हाट इज एक्चुअली यूनिट? यूनिट इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड यूज टू मेजर द क्वांटिटीज। ओके, यानी कि लेंथ का स्टैंडर्ड क्या है? मीटर यूनिट का, तो यूनिट उसका क्या हो गया? मीटर हो गया। जो मास है हम कंपेयर किससे करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, ये क्या है? उसका यूनिट है। टेम्परेचर केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है? कंपेयर करते हैं हम, उसके स्टैंडर्ड है यूज टू मेजर द क्वांटिटीज दैट आर नथिंग बट द यूनिट्स है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ दिया देखो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट है, उसका सिंबल है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखो, लेंथ, मास, लेंथ उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है, सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। मास है, मास किस में मेजर करेंगे हम? किलोग्राम में मेजर करेंगे, केजी। टाइम है, सेकेंड है। दिस इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट इज, म्हणजे ये जो फॉर्म है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये जो यूनिट्स दिए हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड ऑल ओवर। आप कहाँ भी जाइए, लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। मास किस में? किलोग्राम में। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड है, स्मॉल एस। टेम्परेचर केल्विन, के कैपिटल। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन कैंडेला, दैट इज CD, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, दैट इज स्मॉल MOL। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ओके, तो ऑल ओवर आप कहाँ भी जाएं तो these are the 7 fundamental quantities and these are these units for the these fundamental quantities। तो ये हो गई फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। आगे हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है भाई। अब इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज नेक्स्ट है हमारे डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ओके, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड है, डिराइव की है हमने किसे यूज़ करके? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करके। तो देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी इज नथिंग बट द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन सम और अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि ये क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड होती है, उससे कंसिडर करके ये डिराइव की होती है, दैट इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है। जैसे कि हम स्पीड है तो हमें स्पीड काउंट करना होता है, तो हमें क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, टाइम चाहिए। 2 क्वांटिटीज़ लगती है, डिस्टेंस यानी कि क्या, लेंथ भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। 2 क्वांटिटीज़ फंडामेंटल लगती है। इस यहाँ फिर हमें क्या मिलता है? स्पीड मिलता है। मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। हम मास पता चाहिए, वेलोसिटी पता चाहिए, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मोमेंटम निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट, ये दोनों चाहिए हमें। फिर हम क्या करते हैं? ये क्वांटिटी हमें मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन सम और फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होगा? सेम एज द फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स यूज टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज, दैट विल बी द डिराइव्ड यूनिट्स। यहाँ एक यूनिट डिराइव करके दिया है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन द मीटर एज इट इज लेंथ, एंड टाइम इज मेजर्ड इन द सेकेंड। बोथ आर द फंडामेंटल यूनिट्स, देयरफॉर मीटर पर
सेकेंड। दिस इज नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट है। ओके, तो एक्चुअली डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स दैट आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द, जैसे कि किलोग्राम इज नथिंग बट फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन द फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में, तो इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? यूनिट मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, दिस इज द नथिंग बट द डिराइव्ड यूनिट है। ओके, अब हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गया। अब वन मोर क्वांटिटीज है, उसे क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हम देखेंगे उसके। ओके, तो देखो एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स बिसाइड द 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स देयर आर 2 मोर यूनिट्स दैट आर कॉल्ड अ सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। सिंपल देखो, आई विल एक्सप्लेन इट नेक्स्ट। क्वांटिटी क्या है? प्लेन एंगल। ये क्या है? बिसाइड्स फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज देयर आर सम अदर सप्लीमेंट्री, दैट इज द प्लेन एंगल विच इज नेम ऑफ यूनिट रेडियन है, इसका सिंबल है RAD स्मॉल। ओके, एंड द स्मॉलिड एंगल स्टेरेडियन SR, बुक में SR दिया है, कहीं पे SD भी लिखा है। हाँ, तो ये देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल इज मेजर्ड इन 2 डायमेंशनली, सॉलिड एंगल इज नथिंग बट 3 डायमेंशनल, यूनिट रेडियन एंड स्टेरेडियन है। तो देखो प्लेन एंगल का फॉर्मूला, प्लेन एंगल क्या होगा? D थीटा, पोर्शन लिया है दैट इज स्मॉल d, D थीटा, और जो कंप्लीट लिया एंगल तो थीटा होगा। द रेशियो ऑफ, सपोज 2 डायमेंशनल सर्कल है, इसका पार्ट लिया है ये छोटा सा आर्क, तो इसका ये क्या होगा? DS इज आर्क, D थीटा इज नथिंग बट द प्लेन एंगल एंड R इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो कंप्लीट किया तो ये क्या होगा? कंप्लीट सर्कल है, इसका पार्ट लिया है। देखो द रेशो, किसका रेशो है? किसका? द लेंथ ऑफ एन आर्क दैट इज दिस, लेंथ ऑफ आर्क क्या है? TS है। ओके, लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, टू द रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज D थीटा इज इक्वल टू DS अपॉन R। एंड प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन है। तो देखो यहाँ पे यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज नथिंग बट दी रेडियन है, एंड एंगल इज इन रेडियन इज डिनोटेड एज, कैसे डिनोट करते हैं? थीटा C। ओके, तो ये क्या है? इसका नोटेशन सिंबल कैसे राइट डाउन करते हैं हम एंगल, तो थीटा रेडियन हम उसे बोलते हैं। ओके, ये हो गया प्लेन एंगल। रिमेंबर प्लेन एंगल इज डिनोटेड इन 2 डायमेंशन, देन सॉलिड एंगल इज नथिंग बट इट इज इन द 3 डायमेंशनल कंसेप्ट। जैसे कि हम बॉल ले और कोई कोन ले, तो यहाँ देखो कोन में ये क्या होगा? 3 डायमेंशनल होगा कंसेप्ट। दिस इज द रेशो ऑफ, एक्चुअली मतलब D ओमेगा, स्मॉल पार्ट लिया इसलिए D ओमेगा कंसिडर किया है, और दिस इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस। सपोज दिस एरिया हमने लिया है सर्कल का कंप्लीट, ये क्या है? स्फीयर है कंप्लीट। ओके, उसका ये स्मॉल एरिया लिया है, तो ये जो कंप्लीट उसका सॉलिड एंगल है उस क्या है? D ओमेगा, ये रेडियस है। ओके, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी कि D थीटा इज नथिंग बट दी आर्क ऑफ रेडियस DS अपॉन R होता है, और D ओमेगा दैट इज नथिंग बट सॉलिड एंगल इज नथिंग बट दी DA अपॉन दैट इज द एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस, जो एरिया कंसिडर करना है उसका पोर्शन एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट स्फीयर का स्क्वायर है। ये क्या है? फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल है। एक्चुअली सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया एट द O, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एरिया DA एट द कहाँ पे? ओरिजिन पे बनाया हुआ एंगल है। और एंटायर स्फीयर जब हम कंसिडर करेंगे तो D ओमेगा क्या होगा? ये ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी R स्क्वायर, ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 पाई, यूनिट क्या है? स्टेरेडियन, तो यहाँ पे SR आ जाएगा। ओके, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, क्या है? देखो द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड द डिग्री। ओके, एक्चुअली डिग्री भी एंगल का यूनिट है, बट जब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के कंसेप्ट करते हैं तो एंगल इज expressed in terms of the radian, therefore we have to write angle in the radian. Suppose pi radian, that is pi radian symbol देखा है हमने, is equal to क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये
रेडियन क्या होगा, ये पाई क्या होगा, यह डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 180 अपॉन पाई आ जाएगा। 180 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.297 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.297 डिग्री हो गया। सिमिलरली अब हमें 1 डिग्री निकालने का, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, ये 180 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा पाई डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.1415 डिवाइड बाई 180। कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच ऑफ डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस मच ऑफ रेडियंस। ओके, कन्वर्जन। सिमिलरली इज ऑल्सो इन द मिनट्स एंड सेकेंड फॉर्म। 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 16 मिनट्स है, ये जो डर दिया, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 60, और कन्वर्जन में हम देखेंगे तो 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन वैल्यूज दैन मेरे को आई विल इन एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियोज हाउ इट विल गेट है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.847 इंटू 10⁻⁶। दिस इज द एडिशनल पॉइंट्स फॉर इन दिस वीडियो। अब हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ देखी, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखी, उसके यूनिट्स देखे। तो अब एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। तो जब हम लेंथ होते हैं तो लेंथ में हम सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, फुट में भी बोलते हैं, मीटर में भी बोलते हैं, ये जो क्या है तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आ जाता है। तो एक्चुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स देयर आर वेरियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, CGS है, MKS है, FPS है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, एंड दिस सिस्टम वी आर यूजिंग इन इंटरनेशनली। ओके, देन CGS क्या है, तो CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, यानी कि जो लेंथ है वो किस में मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, जो मास है वो ग्राम में, टाइम जो है सेकेंड में, CGS सिस्टम में। देन MKS में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। देन FPS सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, mass is measured in pound and the time is measured in second system, and this SI is nothing but the system international. These are the system of units. Generally we use MKS system or SI system of units. Okay, so in 1971 the 14th International General Conference on Weights and Measure recommended the use of International System of Units. Okay, in 1971 में जो कॉन्फ्रेंस हो गया on Weights and Measure recommended, इसमें क्या गया, the International System of Units we have to use, that has recommended that. Okay, and this International System of Units is called is nothing but the SI System of Units बोलते हैं. Okay, that is in general we use the SI system of units. In this system the length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in the second. Okay, अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटी, उसके लिए ये जो यूनिट्स लिखते हैं हम उसके लिए रूल्स है और तो कन्वेंशन है, दैट इज फ्रॉम लॉन्ग डेज these are following for the in case of the units, that is the conventions for the use of SI units. तो ये जो यूनिट्स लिखते हैं उसमें भी सम रूल्स है और कन्वेंशंस है, परंपरा से चालू आ रहा है कि कैसे हम यूज़ करेंगे ऐसा यूनिट्स का. ओके, तो इसमें पहला क्या है देखो, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. ओके, हम क्या कहते हैं, लेंथ यानी कि 1 मीटर है तो हम कैसे सिंबल में उसे लिखते हैं. यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखनी चाहिए, शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल. ओके, द नेक्स्ट कन्वेंशन क्या है देखो, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर द पर्सन. लेटर का फुल नेम जब लिखते हैं, जैसे कि हम बोले उसे मीटर, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं. किलोग्राम है, इसे यहाँ पे हम क्या कैपिटल के यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, स्मॉल के ही यूज़ करेंगे. और न्यूटन बोलते हैं तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या न्यूटन, नहीं, जब स्मॉल एन से लिखना चाहिए. ये क्या है, क्रॉस है. जूल, जे कैपिटल नहीं लिखना चाहिए. 1 जब नेम पूरा कंप्लीट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करना है. ये सेकेंड कन्वेंशन है. अब फॉर दी यूनिट्स,
बट सिंबल फॉर यूनिट आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन द कैपिटल लेटर। नेम क्या करना चाहिए, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसका जो सिंबल है जब साइंटिस्ट का नेम हो तो उसे कैसे लिखना चाहिए, कैपिटल ही लिखना चाहिए। यानी कि न्यूटन ये क्या है, साइंटिस्ट का नेम यूनिट से इसे यूज़ किया है, तो इसका सिंबल, न्यूटन का सिंबल हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल यानी लिखेंगे। अगर नेम लिखना है तो स्मॉल लिखेंगे, जैसे कि वैसे जूल का क्या लिखेंगे, नेम लिखना है तो स्मॉल लिखेंगे, लेकिन उसका सिंबल जब लिखना है तो उसे क्या लिखेंगे, कैपिटल जे लिखेंगे। ओके, दीज आर द रूल्स है। थर्ड रूल क्या है, सिम्बॉल्स फॉर यूनिट्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। जैसे कि हम 10 मीटर्स, टाइम 10 सेकेंड्स, फोर्स 20 न्यूटन है, हम इसे ऐसे 20 न्यूटन्स नहीं लिख सकते। हाँ, या यस प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, उसे नहीं लिख सकते। ओके, दीज आर द रूल्स है, फॉलो करनी चाहिए, कन्वेंशन है हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, फोर्थ क्या दिया है, देखो सिंबल फॉर यूनिट्स डू नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप एट द एंड। यानी कि ऐसा लिखा है तो यहाँ डॉट देना चाहिए क्या, नहीं। 25 kg लिखो एंड नॉट 25 kg डॉट। Next, the unit of physical quantity in numerator and denominator should be written as 1 ratio। जैसे कि देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड कैसे होता है, डबल टाइम होता है, तो ऐसे मीटर पर सेकंड ऐसे डबल नहीं लिख रहे, सिर्फ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इस फॉर्म में ही लिखना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, अ प्रीफिक्स सिंबल इज यूज्ड बिफोर द सिंबल ऑफ यूनिट। The prefix symbol and the unit symbol gives a new symbol for the unit which can be raised to a positive or negative power of 10। जैसे कि 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू प्रीफिक्स लगाए यहाँ पे मिली, 1 मिली सेकेंड है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 10⁻³ मिली यानी कि 10⁻³ सेकेंड है। 1 माइक्रो यानी कि -10⁻⁻6 है सेकेंड, प्रीफिक्स लगा है यहाँ पे यूनिट को। ओके, एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर में, एक न्यू फॉर्म आ गया उसका। यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइडेड व्हेन द सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। जैसे कि 10⁻⁻6 है, इसको माइक्रो है -6 के लिए, हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 मिली सेकेंड यानी कि -3 -6 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। -6 के लिए स्पेशल क्या है, माइक्रो है, तो हम यहाँ माइक्रो यूज़ करेंगे। -9 के लिए क्या होता है, नैनो होता है, यहाँ पे हम मिली माइक्रो यानी कि -3 -6 -9 हो जाएगा, लेकिन ऐसा लिखना है क्या, नहीं लिखना है। इट इज़ द यूज ऑफ डबल प्रीफिक्सेस इज अवॉइड किया है। ओके, व्हेन द सिंगल प्रीफिक्स इज अवेलेबल। नेक्स्ट क्या दिया है, और एक स्पेस और हाइफिन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि मीटर पर सेकेंड शुड बी रिटन एज मीटर, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए जब मल्टीप्लीकेशन होता है तो यूनिट्स क्वांटिटीज़ का और यूनिट्स का, मीटर, और यहाँ पे हाइपन यानी कि ऐसा डैश का साइन यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एंड नॉट एज इट इज़, स्पेस देना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज MS विल भी क्या होगा, मिली सेकेंड होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा 1 मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड, ये ऐसा हो जाएगा। देखो, बिकॉज MS विल बी रीड एज द मिली सेकेंड, दैट इज स्पेस एंड द हाइपन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल इंडिकेटिंग द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द 2 यूनिट्स। ओके, दिस आर द कन्वेंशन फॉर द SI यूनिट्स। ओके, इन दिस वीडियो हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है, बेसिकली दे रहा है, रेशियो फॉर्म में होती है क्वांटिटी, स्केलर फॉर्म में होती है, वेक्टर फॉर्म में होती है, बट देयर आर मेन जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है, एंड 1 मोर क्वांटिटीज़ दैट आर द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने देख ली। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, दैट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एंड देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी। उसके यूनिट हमने देखे। देन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है, द क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन द अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फॉर देयर मेजरमेंट, दैट आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, एंड द यूनिट्स यूज टू मेजर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़, दैट आर द डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ओके, जैसे कि हम वेलोसिटी बोले, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। देन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कौन कौन से, प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल है, दैट इज द d θ इज इक्वल टू ds अपॉन r, वेयर ds इज नथिंग बट द आर्क है, आर्क ऑफ द सर्कल, एंड द r इज नथिंग बट द रेडियस है, एंड द सॉलिड एंगल उसका यूनिट क्या है, रेडियन है, एंड द सॉलिड एंगल इज डिनोटेड d ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर है।
वैल्यू पुट करो 4πr² अपॉन r² गेट कैंसल, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 4π आ गया। ये क्या है? सॉलिड एंगल, एंड इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन है। देन हमने एसआई यूनिट्स देखे, सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट्स, सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है एंड एसआई सिस्टम, एंड इंटरनेशनल एक्सेप्टेड दिस यूनिट इज एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। देन कन्वेंशंस फॉर द एसआई यूनिट्स, ये हमने इस वीडियो में देखे। नेक्स्ट हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, और जो रिमेनिंग पॉइंट्स है 2, 3, 4 पार्ट्स में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, आपको समझ में आ गया ऐसा कंसिडर करती हूँ मैं। और नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दैट आई विल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम यू एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। अगर कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में भी आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।